हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ऑप्शन ए है ग्लूकागॉन, बी है एड्रेनलिन, सी है इंसुलिन और डी है कार्टिसोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इंसुलिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द कार्डियक मसल इज वॉलंटरी एंड स्ट्रीटेड, इनवॉलंटरी एंड स्ट्रीटेड, वॉलंटरी एंड नॉन स्ट्रीटेड या फिर इनवॉलंटरी एंड नॉन स्ट्रीटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इनवॉलंटरी एंड स्ट्रीटेड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी, ऑर्ट्रा, वेना कावा या फिर पल्मोनरी वेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी पल्मोनरी वेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज लाइजोजोम, राइबोजोम, गोल्जी बॉडी या फिर वैक्यूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी राइबोजोम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी 12 या फिर विटामिन डी। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन बी 12। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज या फिर टीलोफेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इंटरफेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज मेनली इन्वॉल्व इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ग्लोमेरुलस या फिर डीसीटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस या फिर कैंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल क्रोमोजोम नंबर इन ह्यूमन सोमेटिक सेल इज 23, 46, 44 या फिर 48। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 46। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर एड्रेनलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, the blood group AB contains antigen A only, antigen B only, neither antigen A nor B, both antigen A and B। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बोथ एंटीजन A and B। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोजोम या फिर सेंट्रोजोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, बैक्टीरिया या फिर वायरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स या फिर इपिडर्मिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फ्लोएम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ह्यूमन इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स, बीटा सेल, डेल्टा सेल या फिर एसिनार सेल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बीटा सेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स क्रोमोजोम इन फीमेल, XY, XO, XX या फिर YY। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी XX। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन ब्लड इज मेलानिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या फिर बिलरुबिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रिकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट इज मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम या फिर प्लूरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पेरिकार्डियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलेटेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल या फिर ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वाटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स हंगर एंड थ्रस्ट, सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस या फिर पोन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज O नेगेटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या फिर AB पॉजिटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी AB पॉजिटिव।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज चार्ल्स डार्विन, वाटसन, ग्रेगर मेंडल या फिर मॉर्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ग्रेगर मेंडल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, लिथियम, बोरान, बेरिलियम या फिर नियॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, नियॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज +4, +6, +2 या फिर -2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, +6। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मेटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर सरफेस टेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, सरफेस टेंशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, बेंड, ट्राइगोनल, प्लेनर या फिर पिरामिडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया प्रोडक्शन, N2NH2, O2NH2, N2NO2 या फिर H2NCl2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, N2NH2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द pH ऑफ 0.01 MSCl सोल्यूशन इज 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2CO, KMNO4 या फिर NH3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, KMNO4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन इज sp, sp2, sp3 या फिर dsp2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, sp2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट शोज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्लोरीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज SM², मोल की पावर -1, SM की पावर -1, ओम मीटर या फिर ओम की पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, S मीटर स्क्वायर, मोल की पावर -1। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ या फिर ग्राहम्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एवोगाड्रोज लॉ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द IUPAC नेम ऑफ CH3COOH इज मेथोनिक एसिड, इथोनिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड या फिर इथेनॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एथेनोइक एसिड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द फॉलोइंग, Cu, Fe, Na या फिर Ag। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, Na। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन CONH3 6 की चार्ज +3, 4, 5, 6 या फिर 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 6। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड, CH3COOH, CH3CHO, CH3CO, CH3C2H5OH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, CH3CHO। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हीलियम इज 6.022 गुणे 10 की घाते 22, 6.022 गुणे 10 की घाते 23, 3.011 गुणे 10 की घाते 23 या फिर 12.044 गुणे 10 की घाते 23। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 6.022 गुणे 10 की घाते 23। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड, Na2O, MgO, CO2 या फिर CaO। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, CO2।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज 1, 2, 2.5 या फिर 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच कैटालिस्ट इज यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस FeNI V2O5 या फिर PT। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी V2O5। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द गैस इवॉल्व व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली इज SO2, O2, CO2 या फिर H2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी CO2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सहिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग CH4NH3CO2 या फिर HCl। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी NH3। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4 इज +4, +5, +6 या फिर +7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी +7। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच वन इज थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन हीट, वर्क, इंथैल्पी या फिर पाथ लेंथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इंथैल्पी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, एथिलीन या फिर एसिटिलीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन हुई है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, 9.8 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 16.6 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज ML2T-1, MLT-2, ML2T-2 या फिर M0LT-1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन है ML2T-1। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, इट्स एक्सेलरेशन इज 0, कांस्टेंट एंड टेंजेंटियल टुवर्ड्स द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम, N डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, वोल्ट या फिर कूलम। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन F इज इक्वल टू -kx, न्यूटन्स लॉ, हुक्स लॉ, कूलम्स लॉ या फिर ओम्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हुक्स लॉ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग अ बॉडी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट या फिर 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 0। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज मैक्सिमम फॉर रेड, येलो, ग्रीन या फिर वायलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वायलेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म, 0, यूनिफॉर्म या फिर इनफाइनाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी यूनिफॉर्म। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन इनिशियल मास, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर डीके कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी डीके कांस्टेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर, हेनरी, टेस्ला या फिर फैराड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी टेस्ला। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, अ बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड थ्रू हाइट h, इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स mv² mgh 1/2 mv² या फिर fh। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी mgh। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स या फिर पोलराइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्स रेज, रेडियो वेव, साउंड वेव या फिर गामा रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी साउंड वेव्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
19 कूलाम, 6.022 गुणे 10 की घाते 23 कूलाम, या फिर 9.1 गुणे 10 की घाते -31 कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 96,500 कूलाम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय mc², h न्यू, mgh या फिर qv। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी h न्यू। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच सेमीकंडक्टर इज टेट्रावैलेंट, जर्मेनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम या फिर गैलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए जर्मेनियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट नियर अर्थ डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, शेप ऑफ सैटेलाइट या फिर डेंसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल एक्सीड क्रिटिकल एंगल, लाइट फॉल्स नॉर्मली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल एक्सीड्स क्रिटिकल एंगल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम, ओम मीटर, ओम अपॉन मीटर या फिर एस अपॉन मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ओम मीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ एक्सप्लेन इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडेज लॉ, ओम्स लॉ, एम्पियर लॉ या फिर कूलॉम्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फैराडेज लॉ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ओनली, वेलोसिटी ओनली, मोमेंटम या फिर एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मोमेंटम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन ओनली, प्रोटॉन ओनली, न्यूट्रॉन ओनली या फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वांटिटी रिमेन कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम ओनली, काइनेटिक एनर्जी ओनली या फिर फोर्स ओनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वाट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सिनोनिम ऑफ प्रूडेंट, केयरफुल, फुलिश, एंग्री या फिर वीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए केयरफुल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एंशिएंट का जो है एंटोनिम क्या होगा, ओल्ड, हिस्टोरिक, मॉडर्न या फिर ट्रेडिशनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मॉडर्न। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द नर्स अलॉन्ग विद द डॉक्टर डॉट 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 अटेंडिंग द पेशेंट आर, वर, इज या फिर हैव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इज, यानी द नर्स अलॉन्ग विद द डॉक्टर्स इज अटेंडिंग द पेशेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन या फिर अक्यूमुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी अक्यूमुलेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हार्डली हैड ही इंटर द रूम डॉट 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 द लाइट्स वेंट आउट, देन व्हेन या फिर एंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी व्हेन। हार्डली हैड ही इंटर द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु कैन स्पीक मनी लैंग्वेज, लिंग्विस्ट, ओरेटर, स्कूलर या फिर ट्रांसलेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए लिंग्विस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, निदर रिया नॉर हर फ्रेंड डॉट 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 प्रेजेंट इन द क्लास, वाज, वर, इज या फिर हैज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सी इज डॉट 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 ऑनेस्ट नर्स, अ, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एन, यानी सी इज एन ऑनेस्ट नर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ऑब्टेन का सिनोनिम क्या होगा, लूज, एक्वायर, रिजेक्ट या फिर इग्नोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एक्वायर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ही इज कैपेबल डॉट 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 सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन, ऑफ, ऑन, विथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ऑफ, यानी ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, द रिजल्ट आर अनाउंस टुमारो, द रिजल्ट विल बी अनाउंस टुमारो, द रिजल्ट हैव बीन अनाउंस टुमारो, या फिर द रिजल्ट वर अनाउंस टुमारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, द रिजल्ट विल अनाउंस टुमारो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, सी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, सी हैज ब्यूटीफुल या फिर वॉइस, इसमें से एडजेक्टिव क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ब्यूटीफुल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ फिनोमिनन इज फिनोमिनोज, फिनोमिना, फिनोमिनेज या फिर फिनोमिना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फिनोमिना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव, चेयरफुल, पेजिमिस्टिक या फिर होपफुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पेजिमिस्टिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, इफ आई डॉट 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 इनफ मनी आई वुड बाई अ न्यू लैपटॉप, हैव, हैड, हैज या फिर हैविंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हैड, यानी इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाई अ न्यू लैपटॉप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, यस आई कैन हेल्प यू, यस आई कैन हेल्प यू, यस आई कैन हेल्प यू, यस आई कैन हेल्प यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, यस आई कैन हेल्प यू। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द ईडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू हिट समथिंग हार्ड, टू बी एग्जैक्टली करेक्ट, टू मेक अ मिस्टेक या फिर टू वर्क स्लोली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टू बी एग्जैक्टली करेक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, दे हैव लिव्ड हियर डॉट 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 10 ईयर, सिंस, फॉर, फ्रॉम या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फॉर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, नॉलेज इज अ पावर, इज पावर नॉलेज या फिर नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, नॉलेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, दिस क्वेश्चन इज डॉट 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 देन द प्रीवियस वन, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट या फिर डिफिकल्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर मोर डिफिकल्ट देन द प्रीवियस वन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, एक्सपैंड का जो है एंटोनिम क्या होगा, इंक्रीज, डेवलप, कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सटेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फियर ऑफ हाइट्स, क्लस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया या फिर जीनोफोबिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एक्रोफोबिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम द एग्जाम, ही सेड दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम फॉर द एग्जाम, ही सेड दैट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ही सेड दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम या फिर ही टोल्ड दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ही सेड दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, सी इंस्टीटेड डॉट 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 पेइंग द बिल, एट, ऑन, फॉर या फिर विथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑन, यानी सी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन हुई है, विल केयरिंग फॉर अ पेशेंट द नर्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, पेशेंट सेफ्टी, हॉस्पिटल रूल्स, डॉक्टर्स कन्वीनियंस या फिर पेपर डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेशेंट सेफ्टी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, अ पेशेंट रिफ्यूज मेडिकेशन, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, फोर्स द पेशेंट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन, लीव द पेशेंट या फिर डिस्चार्ज द पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच क्वालिटी इज मोस्ट इसेंशियल फॉर इफेक्टिव नर्सिंग केयर, सिंपैथी, कंपेशन, अथॉरिटी या फिर पॉपुलैरिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कंपैशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, इन एन इमरजेंसी सिचुएशन द नर्स शुड वेट फॉर इंस्ट्रक्शन, पैनिक, एक्ट प्रॉम्प्टली एंड कामली या फिर लीव द एरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एक्ट प्रॉम्प्टली एंड कामली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, डेलीगेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रोफेशनल इथिक्स।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल इज वेयरिंग ज्वेलरी, हैंड हाइजीन, कीपिंग लाइट्स ऑन, क्लोजिंग डोर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हैंड हाइजीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, अ नर्स ऑब्जर्व अ कॉलेग मेकिंग अ मेडिकेशन एरर, सी शुड इग्नोर इट, रिपोर्ट इट थ्रू प्रॉपर चैनल्स, डिस्कस इट पब्लिकली, ब्लेम द कॉलीग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर रिपोर्ट इट थ्रू प्रॉपर चैनल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन, आर्गुइंग, एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिसाइजिंग या फिर एडवाइजिंग कॉन्स्टेंटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एक्टिव लिसनिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच पेशेंट नीड्स इमीडिएट केयर इज कॉल्ड असेसमेंट, ट्राइएज, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ट्राइएज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ गुड नर्स शुड बी बियास्ड, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रिक्ट ओनली, इमोशनल ऑलवेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, पेशेंट एडवोकेसी मीन्स सपोर्टिंग पेशेंट्स राइट्स, सपोर्टिंग हॉस्पिटल प्रॉफिट, सपोर्टिंग ओनली डॉक्टर्स, इग्नोरिंग पेशेंट कॉन्सर्न्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, सपोर्टिंग पेशेंट्स राइट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स प्रोफेशनलिज्म, पंक्चुअलिटी, गॉसिपिंग, नेग्लिजेंस, पार्शियलिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर पंक्चुअलिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, बिफोर परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर द नर्स शुड ऑब्टेन कंसेंट व्हेन रिक्वायर्ड, स्टार्ट इमीडिएटली, इग्नोर पेशेंट कंसर्न, आस्क रिलेटिव ओनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑब्टेन कंसेंट व्हेन रिक्वायर्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ अ पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस द नर्स शुड फर्स्ट चेक हेयर कलर, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, मेडिकल बिल्स, विजिटर रिकॉर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च फाइंडिंग, पर्सनल ओपिनियन ओनली, गेस वर्क या फिर रूमर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रिसर्च फाइंडिंग्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एक्शन डिमोन्स्ट्रेट्स एम्पैथी, इग्नोरिंग फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट इमोशन, गिविंग ऑर्डर्स या फिर अवॉइडिंग कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट्स इमोशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट प्रायोरिटी इज गिवन टू लिस्ट सीरियस पेशेंट, मोस्ट क्रिटिकल इंजर्ड पेशेंट, हॉस्पिटल स्टाफ या फिर विजिटर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मोस्ट क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट प्रेफरेंस ओनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, टीम वर्क इन हेल्थ केयर इंप्रूव्स पेशेंट आउटकम्स, कॉन्फ्लिक्ट, एरर्स, डिलेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेशेंट आउटकम्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अ नर्स लीडर, कम्युनिकेशन स्किल, अरोगेंस, एंगर, बियाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन स्किल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन डीलिंग विथ अ डिफिकल्ट पेशेंट अ नर्स शुड रिमेन काम एंड प्रोफेशनल, अर्ग विथ द पेशेंट, इग्नोर द पेशेंट, लीव इमीडिएटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन है, रिमेन काम एंड प्रोफेशनल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्राइमरी गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज प्रमोट हेल्दी बिहेवियर, इंक्रीज एक्सपेंसेस, क्रिएट फियर, इंक्रीज हॉस्पिटल विजिट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रमोट हेल्दी बिहेवियर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव फीडबैक, इंटरप्टिंग फ्रिक्वेंटली, स्पीकिंग लाउडली ओनली या फिर इग्नोरिंग क्वेश्चंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एक्टिव फीडबैक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द अल्टीमेट एम ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इज अर्निंग मनी, हॉस्पिटल पॉपुलरिटी, पेशेंट वेलबींग एंड क्वालिटी केयर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पेशेंट वेलबींग एंड क्वालिटी केयर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।